आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग करना बताऊंगी बिना स्केल के हेल्प से। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे प्लाजो पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को बिछा लिया है 4 फोल्ड। और ये मैंने जो बंद साइड है दूसरी साइड रखा हुआ है, खुला साइड अपनी साइड रखा हुआ है। तो यहाँ पे आगे और पीछे की जो हमारी कटिंग होती है वो दोनों में एक साथ कट करूँगी। किस तरीके से कट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे किनारे की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो निकल जाएगा। फिर ऊपर से हमें यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाना है। नॉर्मली हम 2 इंच पे निशान लगाते हैं जब हम अलग अलग पल्लों को कट करते हैं, लेकिन यहाँ में एक साथ जब हम कट करते हैं तो ऊपर से हम यहाँ पे 4 इंच ले लेते हैं। तो ये 4 इंच मैं किस लिए ले रही हूँ आपको एंड तक समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना स्किप किए देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करना बताऊँगी। तो ये देखिए 4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें ये जो 4 इंच पे निशान लगाया था इसके ऊपर से हमें 2 इंच ले लेना है। दोनों साइड से हम 2 इंच ले लेंगे, फिर इसको इंची टेप रख के इस तरीके से मिला देंगे। दोनों साइड से जो मैं निशान लगाती हूँ इससे ये होता है कि जो हमारी लाइन बनती है बिल्कुल सीधी बन के तैयार होती है, बिल्कुल भी कहीं टेढ़ी या नहीं बनती। इसीलिए जब भी निशान लगाए बिना स्केल के हेल्प से तो उसको इसी तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये 2 इंच पे मैंने जो निशान लगा लिया है ये हमारा बेल्ट का निशान है। अब ऊपर की साइड हमारा 2 इंच जो बच गया था उसको भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी किस तरीके से इसको कवर करना है। तो ये देखिए बेल्ट का निशान तो हमने लगा लिया। उसके बाद हमें लगाना है लंबाई का निशान। जितना भी हमें प्लाजो पैंट की लंबाई चाहिए हो आप उस हिसाब से आप लंबाई ले सकते हैं। तो बेल्ट वाले निशान को छोड़ के यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे इंची टेप रखेंगे हम और इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ तो निशान बनके हमारा बिल्कुल सीधा बनके रेडी हो रहा है। तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं अगर आपके पास स्केल नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मोहरी का निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हम इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2 इंच का मैंने बेल्ट लिया था और नीचे की साइड 2 इंच का हम मोहरी जो फोल्ड करेंगे वो भी मैंने यहाँ पे 2 इंच का ले लिया है। लंबाई को छोड़ के ही हमें यहाँ पे मोहरी का निशान लगाना है। तो ये देखिए मैंने मोहरी का निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्रोच एरिया का निशान लगाना है। क्रोच एरिया का निशान हम दोस्तों हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जितना भी हमारा हिप होता है उसका हम 1/4 करते हैं, फिर उसमें हम 2.5 इंच का लूजिंग देते हैं, यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हिप साइज़ था वो 40 था, यानी 40 इंच का था, उसका हमने 1/4 कर लिया तो हमारा 10 इंच आया था। उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस किया तो हमारा 12.5 इंच हो गया। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे हम सभी निशान 12.5 इंच पे ही लगाएंगे। ऊपर से भी हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये निशान जो हम नीचे की साइड निशान लगाते हैं इसको भी हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर साइड से भी हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे हमें एक 12.5 इंच का बॉक्स बना लेना है। जितना भी मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जितना भी आपका हिप साइज़ हो उसका हम यहाँ पे 1/4 करेंगे, फिर उसमें हम 2.5 इंच का 2.5 इंच प्लस करेंगे, 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। तो ये जो 2.5 इंच का हम लूजिंग दे रहे हैं वो हमारा जब लास्टिक हम डालेंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा और आपकी कमर के नाभि बिल्कुल फिटिंग आएगा। तो यहाँ पे जो हिप साइज़ आपका हो उसका हम 1/4 करेंगे, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से आपको एक बॉक्स बना लेना है। चारों निशान हम इसी तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो निशान हमने लगाया है उसमें हम 2 इंच यहाँ पे आगे की तरफ निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा हो गया क्रोच एरिया। ये देखिए बन के रेडी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये क्रोच एरिया वाला हिस्सा छोड़ के इस निशान को इस तरीके से हमें यहाँ पे इंची टेप रखना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, तो जितना भी हमारा सेंटर में आएगा यहाँ पे इसको हम इस तरीके से इंची टेप मोड़ के देख लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। क्रोच एरिया वाले हिस्से को छोड़ के ही नापना है हमें। नीचे से भी हम सेंटर में निशान जितना हमने ऊपर की साइड निशान लगाया था उतना ही हम नीचे की साइड निशान लगा लेंगे साइड से। अब इन निशानों को आपस में हमें मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने निशानों को मिला दिया है। तो ये हमारी सीधी लाइन बनके रेडी हो गई। अब इसी निशान से हमें इसी लाइन के किनारे किनारे पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मोहरी का साइज़ जो हमारा था वो 12 इंच का था, उसका मैंने हाफ़ कर लिया तो 6 इंच हो गया। अब जो 6 इंच हमने लिया था उसका हम लाइन के दोनों तरफ आधा आधा हाफ उसको करके
दोनों तरफ निशान लगाएंगे। तो 6 इंच था हमारा, तो लाइन के 3 इंच हम इधर लेंगे और 3 इंच दूसरी साइड लेंगे। तो ये हमने मोहरी का निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर से हमें इंची टेप रखना है और घुटने का निशान लगाना है, यानी कि नी लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच पे निशान लगाया हुआ है। फिर हमने जो नी लेंथ का निशान लगाया था उसको हम मोहरे वाले निशान पे इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और जितना भी हमारा सेंटर में आएगा उस पर निशान हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे नी लेंथ से नीचे की साइड हमारा यहाँ पे 16 इंच था, तो इसका हमने हाफ़ कर दिया, तो 8 इंच पे हमने आया, तो हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारा मोहरी है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके जो हमने पहले निशान लगाया है वहाँ पे हमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। फिर जितना भी हमारा आएगा 1.5 इंच प्लस करने पे वो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो हमारा क्रोच एरिया वाला हिस्सा है, जो हमारा जिस तरफ हमारा क्रोच एरिया वाला भाग है उस साइड हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और दूसरी साइड हम थोड़ा सा कम रखेंगे। तो क्रोच एरिया की तरफ यानी कि 6 इंच हमारी मोहरी थी, तो उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया, तो हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे जो हमारा क्रोच एरिया वाला साइड है उस साइड हम रखेंगे 4 इंच और दूसरी साइड हम रखेंगे 3 इंच। ठीक है, तो जितना भी आपका मोहरी हो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस करने के बाद जितना भी आएगा उसका हम हाफ़ कर लेंगे और हमें क्रोच एरिया वाले साइड थोड़ा सा यानी कि आधा इंच ज़्यादा रखना है और दूसरी साइड हमें आधा इंच कम रखना है। तो यहाँ पे हमारा 7.5 हो जाएगा। तो मेरे 4 इंच जो है वो क्रोच एरिया वाले साइड में रखा है और 3 इंच दूसरी साइड में रखा है। अब हमें जो दूसरा निशान लगाया था यानी नी लेंथ वाला निशान जो लगाया था, तो ये जो हमने पहला निशान लगाया था जिसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया था यानी 7.5 इंच हो गया था। अब 7.5 में हमें 2.5 इंच प्लस करना है। तो 2.5 इंच हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का हम यहाँ पे क्रोच एरिया के साइड 5 इंच रखेंगे और दूसरी साइड यहाँ पे हम 4.5 इंच रखेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच पूरा हो जाएगा। जिस तरफ हमारा क्रोच एरिया वाला साइड है उधर हम थोड़ा आधा इंच ज़्यादा रखेंगे और दूसरी साइड आधा इंच थोड़ा सा कम रखेंगे, जितना भी हमारा हाफ़ करने पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। जितना भी हमारा मोहरी का साइज हो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच प्लस करने के बाद जितना भी आएगा आपको पहले वाले निशान पे रखना है। फिर जितना भी जो हमने दूसरा निशान लगाया उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है। तो 2.5 इंच प्लस करने पे जितना भी हमारा आएगा वो हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देना है। पहले यहाँ पे हम इस तरीके से डॉट डॉट करके यहाँ पे निशान आपस में मिला देंगे निशानों को, ताकि हमारा शेप इसका ख़राब ना हो। उसके बाद इसको हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले ऊपर से हमें घुटने का निशान लगाना है, जितना भी आपका घुटने का निशान हो। फिर वहाँ से आप नीचे की साइड मोहरी वाला जो साइड है वहाँ से इंच टेप रखेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद जितना भी आएगा वहाँ पे आप निशान लगा दीजिएगा। फिर जितना भी आपका मोहरी का साइज़ हो उसमें आप 1.5 इंच प्लस कीजिएगा और पहले वाले निशान पे दोनों साइड बराबर से निशान लगा लीजिएगा और थोड़ा सा हमें आधा इंच ज़्यादा ही क्रोच एरिया की तरफ रखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरा निशान है उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है। 2.5 इंच प्लस करने के बाद जितना भी हमारा आएगा वो दूसरे वाले निशान पे यानी नी लेंथ का जो निशान हमने लगाया था वहाँ पे निशान लगाना है। तो पहले वाले निशान पे 1.5 इंच प्लस करना है, दूसरे वाले निशान पे हमें 2.5 इंच प्लस करना है। और जो हमने क्रोच एरिया वाला ये जो बॉक्स एक बनाया है स्क्वायर शेप में, उसमें हमें हिप के अकॉर्डिंग ही कमर का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। उसके बाद हमें बैक पार्ट का निशान लगाना है। तो हम एक साथ कट कर रहे हैं तो निशान भी हम एक साथ ही लगाएंगे यहाँ पे। इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से 2-2 इंच पे निशान लगाया है। जो हमारा क्रोच एरिया वाला साइड है उस साइड हम इस तरीके से 2-2 इंच पे निशान लगा देंगे। ऊपर तक हम इसी तरीके से 2-2 इंच पे निशान लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये क्रोच एरिया वाला साइड जो हमारा है, जो आसन का निशान हमने लगाया हुआ है वो आप हमेशा हिप के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपकी फिटिंग जो है ना बहुत अच्छी आती है। हिप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन जब लास्टिक लगाएंगे, लास्टिक हम कमर के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वो उसमें कपड़ा कवर हो जाता है। इसीलिए जो निशान आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप हिप के अकॉर्डिंग ही लगाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2-2 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया है। ये ऊपर तक हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे 2 इंच पे। अब ये जो 2 इंच हमारा कपड़ा ऊपर की साइड छूटा हुआ था,
इसको भी हम यही कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो डॉट हमने लगाया था इसको हम आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने सभी डॉट्स को आपस में मिला लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सर्कल शेप में दे देंगे। फिर यहाँ से जो हमने निशान लगाया था 2-2 इंच पे, यहाँ से हमें ऊपर की साइड 1.5 इंच पे निशान लगाया है। फ्रंट वाले पार्ट में हमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया था एक्स्ट्रा, उसी के ऊपर हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इसको हमें इस तरीके से तिरछा रखना है इंची टेप को, और पहले वाला जो हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उससे मिला देना है। तो ये देखिए ये हमारी हो गई बैक पार्ट की कटिंग, और ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इसको हमें किस तरीके से कट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट के जो हमने निशान लगाया था सबसे पहले हमें उसको कट करना है। तो ये देखिए नीचे से इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग हमें करना है। तो हमने जो दूसरा वाला निशान लगाया था बैक पार्ट का 2-2 इंच पे, इसको इस पे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ये जो निशान ऊपर की साइड हमने लगाया था इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस साइड तो मैंने कट कर लिया। अब जो हमने इधर इस साइड कट वो निशान लगाया था अपने साइड इधर, उसको भी हम कट कर लेंगे। ये निशान बिल्कुल हम जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पे ही कट करेंगे। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है, इसमें निशान पे ही हमें कट करना है। तो ये देखिए ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से। ये हमारी बैक पार्ट की अभी मैंने कटिंग की है। तो इसमें से 2 पल्ले हम जो सबसे नीचे के साइड 2 पल्ले जो हमारे हैं उसको हम हटा देंगे। ये हमारे यहाँ पे बैक पार्ट के पल्ले हैं। फिर उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए नीचे के साइड जो हमारे 2 पल्ले थे इसको हम इस तरीके से हटा लिया। अब यहाँ पे हम बैक लिख देंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की कटिंग। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पर बैक लिख दिया है। नीचे के साइड जो हमारे 2 पल्ले थे उस पर ही हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अलग रख लेंगे। अभी जो हमारा इस पर हमने निशान लगाया था फ्रंट पार्ट का, इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और अच्छे से इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। कहीं से हमारा छोटा बड़ा कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट साइड का निशान था इसको हमें कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे निशान पे ही हम कट करेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है उसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो हमारी यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया है। अब ये जो तिरछा निशान हमने यहाँ पे लगाया था ये हमारा तो बैक साइड का था, तो यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे क्योंकि ये हमें सिर्फ बैक पार्ट में ही लगाना होता है। तो ये हमारी हो गई फ्रंट साइड की कटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बता दी है। आप आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसमें म्यानी लगाएंगे। तो आप म्यानी की कटिंग कर लेते हैं। आप बिना म्यानी के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन म्यानी से लगाने से हमें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए तो यहाँ पर हम इसमें म्यानी लगा देंगे। तो म्यानी जो हमारा बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ का प्लाजो पैंट होता है उसमें हम 9 इंच की लगाते हैं, और नॉर्मली जो हमारा थोड़ा सा मीडियम साइज़ का प्लाजो पैंट होता है उसमें हम 7.5 इंच की लगाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हैवी साइज़ का हमारा प्लाजो पैंट की कटिंग है, तो इसमें हम 9 इंच की लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डबल फोल्ड कपड़ा ले लेना है 9 इंच का। तो इसको हम यहाँ पे कपड़े को कट करके बाहर निकाल लेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो इस तरीके से 9 इंच का मैंने कपड़ा ले लिया है, डबल कपड़ा लिया है मैंने। फिर इसको हमें क्या करना है, यहाँ से कोने से इस तरीके से राउंड शेप में मोड़ देना है। ठीक है,
तो राउंड शेप में मोड़ने के बाद यहाँ पे इसे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और नीचे से थोड़ा सा इसको हम राउंड कर देंगे। ज़्यादा नहीं करना है हमें, बिल्कुल हल्का सा राउंड करना है। उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, हल्का सा इसको राउंड कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद हमारी मैनी बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैनी बनके हमारी यहाँ पे मैनी कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। तो मेरा प्लाजो पैंट का कटिंग का तरीका अगर आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अगर इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।